वीडियो को देखने वाले सभी मित्रों को प्रेमपूर्ण प्रणाम, ध्यानस्थ नमन। कार्य ध्यान के दूसरे भाग में आप सभी मित्रों का स्वागत है। प्रथम भाग में हम कार्य ध्यान के सामान्य स्वरूप या मॉडल को देख चुके हैं। जिन मित्रों ने कार्य ध्यान के प्रथम भाग को नहीं देखा है, वे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी वीडियो के प्रथम भाग को देख सकते हैं। कार्य ध्यान का यह भाग मनोवैज्ञानिक रिसर्च और खोज पर आधारित है। संपूर्ण विषय को कवर करने में 2 से 3 घंटे लगेंगे, फिर भी कम से कम समय में इसमें सभी तथ्य को देने की कोशिश की गई है। अगर एक बार में प्रक्रिया स्पष्ट न हो तो वीडियो दोबारा देखें। तो सर्वप्रथम हम कार्य ध्यान के मनोवैज्ञानिक तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। मनोवैज्ञानिकों में फ्रायड का नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता है। ये मनुष्य को शरीर तथा मन तक ही सीमित रखते थे। फ्रायड मन को ही प्रमुखता देते थे। फ्रायड का मनोविज्ञान चेतन और अवचेतन तक ही सीमित था, लेकिन युंग ने मन के उस पार की सत्ता के बारे में बताया। जहाँ तक मनुष्य के कार्य के मनोविज्ञान का प्रश्न है, कार्य मॉडल या डीप वर्क अर्थात गहन कार्य तथा सेलो वर्क अर्थात सामान्य कार्य पर युंग का मॉडल आधारित है। युंग ने बियॉन्ड बॉडी अर्थात शरीर मन के उस पार की सत्ता पर कार्य किया। युंग ने मन के उस पार की अवस्था या बियॉन्ड बॉडी की अनुभूति के लिए या समझने के लिए भारत की यात्रा की। इसके बाद इन्होंने एक वॉलिंगन टावर बनाया, जो कि एक मकान था। यहाँ किसी भी प्रकार की लाइट की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं थी। युंग मानव के मन या दिमाग के अंतिम क्षमता को खोजना चाहते थे। युंग का डीप वर्क का अर्थ था 100% मेंटल कैपेसिटी। युंग ने डीप वर्क गहन कार्य को समझने के लिए एक डीप वर्क गहन कार्य रूम बनाया था। इसमें बिजली या बिजली की कोई भी उपकरण नहीं थी, क्योंकि इन उपकरणों या बिजली का अपना एक तरंग होता है जो मानव मन और दिमाग को प्रभावित करता रहता है। इसलिए इस कमरे में दीपक या मोमबत्ती का उपयोग किया गया था। यहाँ एक बात बताना उपयोगी होगा कि वर्तमान समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए अपने बिजली उपकरणों और अपने माहौल से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ताकि अपने डीप वर्क गहन कार्य या अपने 100% मेंटल कैपेसिटी को फिर से रिस्टोर या हासिल कर सके। जैसे
स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक, अपने हर नए प्रोडक्ट को बनाने के बाद 1 महीने के लिए अपना मोबाइल और घर छोड़कर कहीं गायब हो जाते थे, जिनका पता किसी को नहीं होता था। इसी तरह बिल गेट्स साल में 2 बार थिंक वीक पर चले जाते हैं। उस समय उनके पास केवल किताबें होती हैं। इसी तरह का कार्य जेके रॉलिंग, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग आदि भी करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कार्य को ध्यान बना लिया और अपने दिमाग का भरपूर उपयोग कर पा रहे हैं। अपने जीवन में कार्य को ध्यान बनाने के लिए आपके जीवन का दृष्टिकोण या दर्शन या फिलॉसफी स्पष्ट होना चाहिए। आपके जीवन की फिलॉसफी स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस प्रकार से जीवन को जीना चाहते हैं। यहाँ ये याद रखना चाहिए कि भारत का अध्यात्म, जिसे कार्य ध्यान कहता है, मनोवैज्ञानिक युंग इसे डीप वर्क या गहन कार्य कहते हैं। कार्य ध्यान के अनुसार आपका जीवन 4 प्रकार का हो सकता है: मोनेस्टिक फिलॉसफी, बाई मॉडल फिलॉसफी, रिदमिक फिलॉसफी और जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। मोनेलिस्टिक फिलॉसफी का अर्थ है संत की तरह का जीवन, अर्थात उनका हर कार्य एक ध्यान होता है या डीप वर्क होता है। दूसरा है युंग का बाई मॉडल। इसमें व्यक्ति 2 तरह का कार्य करता है, एक शैलो या सामान्य कार्य और दूसरा डीप वर्क या गहन कार्य। तीसरा है रिदमिक मॉडल फिलॉसफी, जिसमें एक निश्चित समय में डीप वर्क में जाना और फिर निकल जाना। और चौथा है जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। इस फिलॉसफी में व्यक्ति कभी भी डीप वर्क में जाने की क्षमता रखता है। आम आदमी के लिए युंग ने बाई मॉडल को बेहतर बताया है। युंग ने बताया कि लेजर शार्प फोकस या पूर्ण एकाग्रता सिर्फ दिमाग या दिमागी दबाव या मेंटल प्रेशर से नहीं आती, बल्कि टेक्निक के साथ दिमाग पर दबाव देने से आती है। यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कोई कार्य को ध्यान बनाएं, पहले गहरी सांस लेकर कुछ देर आँख बंद कर लें ताकि पिछले कार्य का असर समाप्त हो जाए। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि पिछले कार्य की समाप्ति के बाद भी उसका कुछ असर दिमाग पर बना रहता है। अब सांस को सामान्य करके कार्य को शुरू कर सकते हैं। अब अगर दिमाग पर दबाव बनाया जाए तो आपको फ्लो स्टेट प्राप्त हो जाएगा। फ्लो स्टेट पूर्ण एकाग्रता की वह अवस्था है जब कार्य करने वाले को उसके शरीर का पता नहीं चलता है। इसके उदाहरण के रूप में खिलाड़ियों को देख सकते हैं। एक क्रिकेट बैट्समैन खिलाड़ी जब पिच पर टिक जाता है
तो उसे फ्लो स्टेट या पूर्ण एकाग्रता की प्राप्ति हो जाती है। तब उसे क्रिकेट बॉल एक बड़े फुटबॉल की तरह दिखने लगता है और उसे आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि वे किताब पढ़ने में फ्लो स्टेट या पूर्ण एकाग्रता में आ जाते थे। इसके बाद वे किताबों के एक-एक पन्ने को सिर्फ देखते थे और उस पन्ने का फोटो उनके दिमाग में छप जाता था। आइए अब कार्य ध्यान या डीप वर्क को एक-एक स्टेप कर समझते हैं। कार्य ध्यान से पहले अपने अंदर की डेप्थ फिलॉसफी या अंतरतम दर्शन कि आप गहराई से क्या चाहते हैं, इसको निश्चित करें। सुबह के कार्यों को लिखें, उसकी प्राथमिकता बनाएं, फिर कार्य लिस्ट को चेक करें या रिव्यू करें। आपके जीवन में जो सबसे गहरा दर्शन है उसे पहचानें। कार्य 4 प्रकार के कार्य के लिए 4 प्रकार के दर्शन या फिलॉसफी हैं। पहला है मोनेस्टिक या संत जीवन दर्शन, जो कि प्रायः घर पर संभव नहीं है। दूसरा बायो फिलॉसफी या द्विजीवन दर्शन, जो कि आम जन के लिए है। तीसरा रिदमिक या लयबद्ध जीवन दर्शन, जो कि चैन की तरह एक निश्चित समय में कार्य ध्यान में जाना और उसका निकलना होता है। तथा चौथा है जर्नलिस्टिक जीवन दर्शन, जो कि गहरे ध्यानियों के लिए है। इसमें व्यक्ति कभी भी डीप वर्क या गहन कार्य में चला जाता है। इनमें से द्विजीवन दर्शन या बाई फिलॉसफी आम लोगों के लिए सबसे उपयोगी है। इसमें व्यक्ति कुछ कार्यों को डीप वर्क या गहन कार्य तथा कुछ कार्यों को शैलो वर्क या सामान्य कार्य में बांट देता है। जैसे एक स्टूडेंट पढ़ाई को डीप वर्क तथा अन्य कार्य को शैलो वर्क या सामान्य कार्य में रखता है। अब सुबह के काम का लिस्ट बनाएं, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। कोशिश करें कि सुबह और शाम को 2 अलग-अलग छोटे-छोटे ध्यान विधि में उतरें। अब दिन का मुख्य कार्य शुरू करने से पहले आंख बंद करके गहरी सांस लें और कार्य को शुरू करें। यदि संभव हो तो हर 24 मिनट के बाद एक गहरी सांस लें, ताकि आपका ऊर्जा लगातार कायम रहे। या जब याद आए तब आप एक गहरी सांस ले लें, अर्थात लगातार ऊर्जा बढ़ाते रहें और कार्य करते रहें। दिन के समय में जो आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है, उसकी जांच करें। अब शाम या रात को बचे हुए कार्य को या तो आज के कार्य लिस्ट से हटा दें या दूसरे दिन के कार्य लिस्ट में जोड़ दें। अन्यथा ज़ाइगर्निक प्रभाव के अनुसार यह कार्य आपके दिमाग को उलझन देगा, इंगेज करेगा। अपने कार्य को छोटे-छोटे भागों में बांटकर जांच करें कि आप
अपने कार्य से कितने दूर हैं। और एक जानी हुई सी बात है कि डिस्ट्रक्शन के साधन से दूर होना चाहिए ताकि हम कार्य में ज़्यादा फोकस कर सकें, जैसे सोशल मीडिया आदि। इसका उपयोग ज़रूरत के अनुसार ही करें तथा काम को समय पर समाप्त करें। यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जो भी बताया गया है प्रारंभ में सब कुछ एक भव्य नाटक का हिस्सा लगेगा। आपको अपना मुख्य काम का लिस्ट भी बनाना है। इसे स्टेप बाय स्टेप में पूरा करना है। यह कार्य रात को ही आप कर लें कि अपना मुख्य काम को बनाएं, लिस्ट में उसका पहला जगह दें और स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे पूरा करें यह कार्य आपको कर लेना है और इसे प्राथमिकता के आधार पर करना है। अब मैंने बताया कि ये कार्य ध्यान की शुरुआत प्रथम में एक नाटक की तरह लगेगा, एक भव्य नाटक ही करना है, लेकिन जैसे ही यह सध जाएगा तो आप देखेंगे आपका जीवन सफल हो गया और आपके सभी कार्य अपने आप और आनंदपूर्ण भाव में हो रहे हैं। मित्रों, आइए पुनः कार्य ध्यान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में समझें। अपना कार्य शुरू करने से पहले आंख बंद कर गहरी सांस पेट के निचले हिस्से से लें, फिर कार्य शुरू करें। अपने जीवन में कार्य दर्शन को चुन लें कि आपका कौन सा कार्य दर्शन आपके लिए अच्छा है। सुबह के कार्यों का लिस्ट बनाएं और उसे चेक करें। जीवन में कार्य दर्शन का एक प्रकार है जीवन कार्य ध्यान। आम जन के लिए यह सबसे अच्छा है। इसमें कार्यों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक गहन कार्य डीप वर्क और दूसरा साधारण कार्य अर्थात शैलो वर्क। सुबह और शाम के लिए 2 छोटे छोटे ध्यान विधि चुनें और हर 24 मिनट में एक गहरा सांस लें ताकि रिचार्ज हो जाए। प्रत्येक दिन के कार्य का लक्ष्य लें और देखें कि वह कहाँ तक पूरा हुआ है। अपने दिन भर के कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट लें। शाम या रात को लिस्ट को चेक करें। बाकी या अधूरा काम को लिस्ट से पूर्णतः हटा दें या अगले दिन के कार्य में जोड़ दें ताकि आप जब रात को सोएं तो आपको लगे कि आज का कार्य लिस्ट जो है वो 0 हो चुका है, यानी कि कोई भी पेंडिंग कार्य नहीं है। अगर पेंडिंग कार्य नहीं है तो जैगरणिक प्रभाव आप पर नहीं होगा और आप बहुत गहरी और आनंदपूर्ण नींद लेंगे। मित्रों, यह पूरा कार्य ध्यान के बारे में बताया गया। अंतिम चरण में मुख्य बिंदुओं को फिर से बताया गया है। आशा है कि आपने कार्य ध्यान के इस सेशन को, इस वीडियो को अच्छे से सुना होगा। अगर कार्य ध्यान को आपने ठीक से नहीं सुना है
या पूरा समझ में नहीं आया है तो आप पुनः इस वीडियो को देखें, सुनें और समझें ताकि इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, अंत में निवेदन है कि यह चैनल आपको अच्छा लगे, इसका यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों को पुनः प्रेमपूर्ण प्रणाम, ध्यानस्थ नमन। धन्यवाद। अहोभाव।